दोस्तों, आज की कथा है ब्रज की लीला के बारे में। हम सब जानते हैं कि भगवान बांके बिहारी ब्रज में हमेशा लीला करते रहते हैं। वो आज भी ब्रज में बहुत सारे लीलाएं करते रहते हैं। सच्चे भक्तों के कारण उन्हें ये सब लीलाएं करना पड़ता है। तो एक बार की बात है, ये एक सच्ची घटना है जो ब्रज में घटी थी। तो एक बार की बात है, ब्रज में हमेशा गोसाई जी जब भगवान की पूजा करते हैं तो पहले भगवान को नहलाना, फिर वस्त्र पहनाना, फिर उनका श्रृंगार करना, फिर भोग लगाना, ऐसे उनकी सेवा दिन भर चलती रहती है। फिर रात होते ही भगवान की आरती होती है और भगवान को जब शयन कराते थे गोसाई जी, तो वो भगवान को शयन कराने के बाद उनके पास 4 लड्डू रख देते थे, क्योंकि उनके मन में ये भाव आता था कि रात को अगर कन्हैया को भूख लगे तो वो खा लेंगे। इस वजह से वो 4 लड्डू रखते थे, हमेशा 4 लड्डू रखते थे। सुबह जब पट खोलते थे तो देखते थे कि लड्डुओं के टुकड़े इधर उधर बिखरा पड़ा होता था और वो 4 लड्डू होते भी नहीं थे। तो गोसाई जी को पता चलता था कि कन्हैया उठकर खाते हैं वो लड्डू, इसलिए हर रोज़ रात को गोसाई जी वो लड्डू 4 लड्डू जैसे तैसे हो 4 लड्डू लेके रखते थे हमेशा। तो एक बार की बात है, गोसाई जी उस दिन मतलब सारे काम कर चुके थे, भगवान की सारी सेवा कर चुके थे, लेकिन रात को जब भगवान को शयन कराए तो वो लड्डू रखने के लिए वो उस दिन भूल गए थे। पता नहीं कैसे उनको याद नहीं आया, या फिर वो लीलाधर की लीला ही आप समझ लीजिए, शायद इसीलिए ही वो लड्डू गोसाई जी उस दिन नहीं रख पाए थे। गोसाई जी रोज़ की तरह उस दिन भगवान को रात को शयन करा के फिर पट बंद करके चले आए। लड्डू रखना भूल गए और उनको याद भी नहीं था कि आज उन्होंने लड्डू नहीं रखा। तो लगभग रात के 1-2 बज चुके थे और जिस दुकान से वो लड्डू लाया जाता था वो दुकान भी उस दिन वृंदावन में खुला था। रात के 1-2 बजे दुकान वाले बाबा जो हैं वो दुकान बंद करके जाने ही वाले थे कि तभी एक श्याम वर्ण का बालक आया। श्याम सुंदर तभी बालक रूप धारण करके आए और बोले, बाबा मुझे लड्डू चाहिए। तो दुकान वाले ने कहा, लड्डू तो ख़त्म हो गया है, आपको पहले आना चाहिए था, अब तो कोई भी लड्डू नहीं है, अब तो रात को 1-2 बजे हैं, इतने रात को लड्डू कौन देगा आपको। तो फिर वो बालक बोला कि बाबा आप अच्छे से देख लीजिए, अंदर 4 लड्डू पड़े हैं, आपके दुकान में अंदर 4 लड्डू पड़े हैं। तो वो दुकान वाले बाबा ने बोला, नहीं लड्डू नहीं है, लेकिन बालक हट करने लगा कि आप देखिए लड्डू ज़रूर है आपके दुकान में। तो जैसे ही वो बाबा अंदर गए, देखे कि जो लड्डू बांके बिहारी को भोग लगाने के लिए रात को जाते थे वही 4 लड्डू पड़े हैं। वो बाबा भी भूल गए थे कि आज लड्डू नहीं लिए गोसाई जी ने। तो वो फिर बाबा ने बोले, ये तो बांके बिहारी को भोग लगाने वाले लड्डू हैं, तो क्या करूं, इसे कैसे दूं, ये बालक को ये लड्डू मैं कैसे दूं। तो बालक पूरा हट करने लगा कि मुझे लड्डू चाहिए। तो बाबा ने फिर भगवान को स्मरण किया और वो लड्डू वो बालक को दे दिया और कहा, पैसा दो। बालक जब लड्डू ले लिया तो बालक को बोला कि बेटा पैसा दो। तो वो बालक बोला, बाबा मेरे पास तो पैसा नहीं है, आप एक काम कीजिए कि मेरी ये सोने की कंगन रख लीजिए, सुबह मेरे बाबा आएंगे आपको पैसा दे देंगे और आपसे ये कंगन वापस ले लेंगे। तो वो दुकान वाले बाबा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन मैं सोने के कंगन आपसे नहीं रख सकता। फिर बालक फिर से हट करने लगा। हम तो जानते हैं कि बाल हट एकदम मतलब हमारे बाल हट एकदम बहुत होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर वो बालक
लड्डू लिया और वो कंगन, सोने की कंगन, बाबा मना करते हुए फिर भी वो सोने की कंगन बालक ने दुकान में फेंक के चला गया। तो वो जो लड्डू वाले बाबा थे वो फिर सोने के कंगन को संभाल के रखे, दुकान बंद किए, फिर चले गए। सुबह जब गोसाई जी मंदिर में आए, पट खोले तो देखे वो लड्डू की टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। फिर तब जाके गोसाई जी को याद आया कि आज तो मैं भगवान को लड्डू लगाना ही भूल गया था। मतलब कन्हैया के पास लड्डू रखना ही वो भूल गए थे उस दिन। कल तो मैं भूल गया था, लेकिन ये लड्डू के टुकड़े यहाँ कैसे आए? और देखा तो बांके बिहारी के एक कंगन भी गायब था। तो वो पूरा मतलब एकदम आश्चर्य हो गए और ये बात पूरी मंदिर में फैल गया। मंदिर क्या, पूरा वृंदावन में ही फैल गया ये बात कि एक बांके बिहारी की एक कंगन गायब है। तो फिर वो जो लड्डू वाले बाबा थे, जो दुकान वाले बाबा थे, वो फिर आए गोसाई जी के पास और उन्होंने वो कंगन दिखाए गोसाई जी को। जो कंगन रात को वो बालक ने दिया था वो दिखाए कि ये कंगन कहीं है, कहीं ये कंगन तो नहीं, ये सोने की कंगन तो नहीं। फिर गोसाई जी देखते ही पहचान गए, हाँ ये तो बांके बिहारी की कंगन है। लेकिन फिर पूछे कि आपके पास ये कंगन कहाँ से आया? फिर वो रात की सारी बातें बताई गोसाई जी को। जब रात की सारी बातें बताई तो गोसाई जी बोले, धन्य हो आप, वो जो बालक आपके दुकान में गया था वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो हमारे ही बांके बिहारी कन्हैया लाल ये मुरलीधर थे। तो वो दुकान वाला जब सुना तो उसकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगे और गोसाई जी सोचते रहे, कैसे मैं इतना लापरवाही हो गया कि मुझे पता ही ना चला कि मैं आज लड्डू नहीं रखना ही भूल गया। और फिर ये सब जानकर गोसाई जी सोचे कि ये लीलाधर की ही लीला है और जब वो अपने भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो ऐसे लीलाएं हमेशा करते रहते हैं। आज भी वृंदावन में ये सेवा भगवान की चलती है और लीलाएं भी होती है। जो सच्चे भक्त हैं, जो सच्चे मन से भगवान को पुकारते हैं, उनको लीलाधर हमेशा कन्हैया लाल उनको दर्शन देते हैं, कोई ना कोई रूप में दर्शन देते हैं, उनकी परेशानियों का हल भी करते हैं। तो ऐसे भक्ति हम सब में भी होना चाहिए। सच्ची भक्ति की शक्ति बहुत होती है। तो आशा करती हूँ आज की ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। ये एक सच्ची और अनमोल कथा है जो वृंदावन की सच्ची घटनाएं हैं। वृंदावन की गलियों में आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती है।